नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट एमपी छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान सरकार के नाक में दम कर देने वाली महरंग बलोच के बारे में। पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ बलूचिस्तानियों के संघर्ष का इतिहास तो काफ़ी पुराना रहा है। आज भी बलोच के लोग अपने अधिकारों के लिए पाकिस्तान सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ ने इस क्रम में हिंसा का रास्ता अपनाया, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए पाकिस्तान सरकार के नाक में दम किए हुए हैं। इसमें 31 साल की महरंग बलोच आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाला नाम है। 1993 में जन्मी महरंग पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर उनकी पहचान मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर होती है। उन्हें बलूचिस्तानियों के हक के लिए लड़ते लड़ते एक दशक से ज़्यादा समय बीत गया है। इस लड़ाई में वो अपने पिता को खो चुकी हैं और भाई के अचानक गायब हो जाने का दर्द भी झेल चुकी हैं। उन्होंने वैसे तो बलोच लोगों के लिए 2006 से ही आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद उनके पिता का अपहरण कर लिया गया और फिर 2011 में उनकी हत्या कर दी गई थी। महरंग वैसे तो उस समय तक इतनी सक्रियता से प्रदर्शनों से नहीं जुड़ी थी, लेकिन 2017 में जब भाई को भी अचानक किडनैप कर लिया गया, तब उन्होंने मैदान में आने की ठानी। महरंग ने अपने भाई के लिए प्रदर्शन किए, मार्च में शामिल हुई, बैठकों में गई। उनके आवाज़ उठाने का ये लाभ हुआ कि अपहरणकर्ताओं को 2018 में उनके भाई को लौटाना पड़ा। महरंग इस बीच ये समझ चुकी थी कि ये दर्द जो उन्होंने सहा है वो उनके अकेले के साथ हुई घटना नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में कई परिवार इस दर्द को झेल रहे हैं। नतीजतन भाई के आने के बाद भी महरंग अपना काम नहीं छोड़ा। वह अपहरण होने वाले लोगों के लिए इंसाफ को मांगती रहीं। बाद में 2019 में उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, बलोच यकजहती समिति यानी BYC। पार्टी बनाने के बाद उन्होंने छोटी छोटी बैठकें शुरू की, दरवाजे पर जा जाकर लोगों को जोड़ा जो सच में पीड़ित और पाकिस्तान सरकार से परेशान हैं। धीरे धीरे उनके साथ जवान और बुजुर्ग औरतें जुड़ती चली गई। आज उनके साथ चलने वाला काफिला काफ़ी बड़ा हो गया है। महरंग का असर आज बलूचिस्तान पर ऐसा है कि हाल में उनके नेतृत्व में एक मार्च हुआ था, जिनमें अनुमान था कि तकरीबन 2 लाख लोग आए होंगे। इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, तमाम प्रयत्न किया, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। उल्टा लोग महरंग की हिम्मत को देख उनके कायल हो गए। आज बलूचिस्तान के युवा लड़कियों के दिल और दिमाग को महरंग छाई हुई हैं, क्योंकि महरंग के कारण ही सबको पता चला कि आखिर बलूचिस्तान के साथ उनके अपने देश में क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ महरंग को आए दिन अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए मारने की धमकियां मिलती हैं, लेकिन महरंग एक न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि पहले मुझे मौत से डर लगता था, यहाँ तक कि मैं अंतिम संस्कार में जाने से भी डरती थी, मगर 2011 में पहली बार मुझे अपने पिता की छत बिछत शव की पहचान करनी पड़ी। पिछले 15 सालों से अपने दर्जनों लोगों के शवों को देखा है, अब मुझे मौत से डर नहीं लगता है। बता दें कि महरंग के पिता मजदूर थे, लेकिन उन्होंने MBBS हासिल करके डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और आज वो जिन बलोच लोगों के लिए संघर्ष कर रही हैं वो तमाम लोगों के दर्द को बयां करता है, जिन्होंने पाकिस्तान फौज के कारण अपने पिता को खोया, अपने परिवार को खोया और जिन्हें पता नहीं कि अपने जीवित हैं या नहीं हैं। आज उनके नाम और काम के बारे में सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं जानते, बल्कि अलग अलग जगह के लोग जानते हैं जो इंसानियत की पैरवी करते हैं। वो उनके मुरीद हो गए हैं। जहां एक तरफ उनकी लोकप्रियता तेज़ी से मुल्क में बढ़ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार की टेंशन महरंग बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान सरकार कोशिश कर रही है कि महरंग का असर देश के अन्य जगहों पर ना पड़े। इसी कारण मुल्क की सरकार लोगों को महरंग के साथ जुड़ने से रोक रही है। इंटरनेट बंद कराया जा रहा है, सेना को तैनात किए जा रहे हैं ताकि प्रदर्शनों पर काबू पाया जा सके। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे न्यूज स्टेट एमपी छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।